80-100 रुपए का मिट्टा तेल आज 180 रुपए, 50 रुपए के चावल 100 रुपए। मुल्क को तबाह कर दिया गया। अगर को बोलता हूँ उन्हें 56 इंच का सीना है कि उसका चितड़ा कहते कि है क्या है कि, और झूठ बोलने की हद होगी। ब्लैक मनी काला धन ला करके 15 लाख रुपए तुम्हारी जेब में डालतू कर बोले, 15 पैसे भी नहीं डाला। एक आदमी पूछे इनके जैसे प्रेस वाले नौजवानों को, तुम्हें ऐसा बोले थे 2 करोड़ लोगों को देता हूँ काम धंधा, नहीं दिए तो उनको बोलो जाको भजी तले दे, पकौड़े बनाने कर रहा तो भजी बनाना ही थे, पकौड़े बनाना ही थे। पिछले साल इसी तरह एक हमारे लोगों में वोटर्स में जोश नज़र आता है, और ऐसे चिलचिलाती धूप में, वैसे तो नौजवान है बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ख़वातीन को देखने के बाद इतनी ऐसी धूप में वो बेचारे आकर के लाइन में खड़े हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने साथियों को लेकर। ऐसे इस मौके पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसी धूप में आकर तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक कड़ी धूप में वो आकर के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमारे नुमाइंदा विनोद असोटी, जिनका निशान हाथ है और बैलेट में नंबर 2 पर है, वो वोट दे रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, यकीन नज़र आता है कि भाई इस मर्तबा ये पार्लियामेंट्री सीट जोशी को नहीं जाएगा, बीजेपी को नहीं जाएगा। अब वो एक ऐसा भगवाकरण कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, और उनके वर्कर्स मैं देख रहा हूँ कि टेबल पर हमारे लोग भी, हमारे वर्कर्स भी बैठे हुए हैं, नौजवान आश्रम में बैठे सा लग रहा मुझे। कौन सी के एक आश्रम में बैठे लग रहा है। मुझे बहुत ही यकीन है कि इस मर्तबा जैसा माजी में मई के महीने ही में इलेक्शन हुआ था और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज गया था कर्नाटक का कि खुसूसन कर्नाटका के मुसलमान पिछले इलेक्शन में 87% से भी ज़्यादा वोट दे करके कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को जिताए और हमारी सरकार बनी। वरना यहाँ देख रहे थे कि पिछले सरकार में और पूरे मुल्क में अब भी मुसलमानों ही को टारगेट बनाया जाता है। हमारे मजहबी मामलात में, खाने पीने के मामलात में, तालीमी मामलात में उनकी दखलंदाजी, और ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर मैं तो नहीं देखा। 12-14 प्राइम मिनिस्टर बचपन से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हम लोग राजीव गांधी को देखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को देखे हैं और इंदिरा गांधी को देखे हैं हूबहू। और जितने भी सहूलियात अवामी सतह पर यहाँ हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बुज़ुर्गों को पूछिए जिनकी उम्र 60, 70, 80 साल है, एक सुई भी नहीं मिलती थी। तुमने देखने के बाद मुझे खुशी हासिल होती है। ऐसे कपड़े हमें नहीं पहने। हम सोच रहे थे 50 साल के बाद पैदा होना है, ज़रा हमारे बाला भी खड़े होना कर। और आज बहुत सारे सहूलियात जो भी दिए गए हैं 70 साल में, अभी बोलता 70 साल में मुल्क को तबाह कर दिया गया। अगर को बोलता हूँ उन्हें 56 इंच का सीना है कि उसका चितड़ा कहते कि है क्या है कि, और झूठ बोलने की हद होगी।
ब्लैक मनी काला धन ला करके 15 लाख रुपए तुम्हारी जेब में डालतू कर बोले, 15 पैसे भी नहीं डाला। सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि चावल, अनाज, तेल, खाने पीने की चीज़ें 50% बढ़ गई। 80-100 रुपए का मिट्टा तेल आज 180 रुपए, 50 रुपए के चावल 100 रुपए, अनाज महंगा कर दिए। दाल, तुम्हें मिलो तो दाल रोटी खाएंगे साहब कहते थे, मिसाल के तौर पर। आज दाल 200 रुपए केजी। 2 करोड़ लोगों को मैं मजदूरी दिलाता हूँ, उद्योग दिलाता हूँ साल में, नौजवानों को। अब 10 साल में 20 करोड़ लोगों को 20 लाख भी नहीं दिए। एक आदमी पूछे इनके जैसे प्रेस वाले नौजवानों को, तुम्हें ऐसा बोले थे 2 करोड़ लोगों को देता हूँ काम धंधा, नहीं दिए तो उनको बोलो जाको भजी तले दे, पकौड़े बनाने कर रहा। तुम भजी बनाना थे, पकौड़े बनाना थे। नहीं, इसे ऐसा गलत बयान नहीं, तुम्हें वो वादा करे तो बोले तो हमारे उर्दू का एक मुहावरा बोलता है, वो तो जुमला बंदी है, यानी झूठ बोल सकते हैं अगर वो। ऐसी सरकार, जालिम सरकार। और हिंदुस्तान की रिवायत है कि यहाँ पर अलग अलग ज़ुबानों के बोलने वाले, अलग अलग मज़हब के मानने वाले, अलग अलग धर्म की आचरण करने वाले, लेकिन आपस में हम भाई भाई हैं। 70 साल में ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था आराम हराम है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। यह बेसिस पर एक इंडिया का इत्तेहाद है कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं कल और परसों अखबार देखा, 370 कश्मीर में लगाने के बाद कश्मीर में उनके ठहरने वाला बीजेपी को नुमाइंदा नहीं मिला। देयर इज़ नो कैंडिडेट। उनकी हालत ऐसी है और अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि इस मर्तबा हिंदुस्तान में इंडिया की सरकार बनेगी। और हमारे हुबली धारवाड़ में हमारे नुमाइंदा इस मर्तबा विनोद असोटी साहब अपना निशान हाथ, और ये कहना भी मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये निशान हाथ कितना काम करता है। देखिए, खाना खिलाता है, काम करता है, जाकर वोट देकर आने के बाद भी हमारे साथ रहता है। ऐसा निशान है हमारा। थोड़ी तकलीफ़ हुई हमारा 10 साल में ये, लेकिन ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान में चल नहीं सकती। फ़िरका वाराना जमात, रंग रूप की जमात और एक हल्के को बुरा भला बोलने की सरकार नहीं चल सकती। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि धारवाड़ पार्लियामेंट का सीट इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी को ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।